प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न सरल करेंगे, जिसके अनुसार हमें यहाँ सिद्ध करना है कॉज ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉज ए बराबर 2 सेक ए होता है। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से यह भी। तो हमें ज्ञात है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेकर इसे हम सरल करते हैं। यहाँ पर एलसीएम आप निकालेंगे तो जो हमें हर में जो व्यंजक है 1 धन साइन ए और कॉज ए, इसको हम ऐसा लिख देते हैं कॉज ए इंटू 1 धन साइन ए, ये हमारा एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो भाग देने पर हम देखते हैं 1 धन साइन ए का 1 धन साइन ए में भाग जाने पर कॉज ए प्राप्त होगा और कॉज ए का कॉज ए में गुणा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉज स्क्वायर ए, दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे। इसी प्रकार से कॉज का कॉज में भाग देंगे तो 1 धन साइन ए बार जाएगा, अर्थात 1 धन साइन ए बचेगा। इस 1 धन साइन ए का ऊपर 1 धन साइन ए में हम आपस में गुणा कर देंगे। तो इसे हम लिखेंगे 1 धन साइन ए की घात 2। सर्व समीका के अनुसार जैसा कि हमें पता है कि a धन b की घात 2 बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। इस सर्व समीका के आधार पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्व समीका के आधार पे हम लिखेंगे यहाँ नीचे कॉज a 1 धन साइन a। तो ये सर्व समीका का उपयोग हमें कहाँ करना है, या आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 धन साइन ए लिखा है तो a के स्थान पे 1 लिखिए और b के स्थान पे साइन ए लिखिए। इस प्रकार से हम इस सर्व समीका का उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। कॉज स्क्वायर ए धन 1 अर्थात a का वर्ग, यहाँ पे 1 का वर्ग लिखेंगे, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से b का वर्ग ने साइन का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा और 2ab यानी 2 का 1 में गुणा होकर 2 हो गया और साथ में साइन a लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर ए आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ध्यान से देखें ये दोनों को। तो एक सर्व समीका जैसा कि आपको पता है कि इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 का उपयोग करेंगे। तो इस सर्व समीका का उपयोग हो गया। इसके स्थान पे हम 1 लिखेंगे और ये 1 हमें ज्ञात है और धन 2 साइन ए लिखेंगे। अब बटे में जैसा हमें ज्ञात है वैसा ही हम लिख देते हैं। तो कॉज 1 धन साइन ए लिखा जाएगा। अब आप 1 में 1 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप जोड़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो जाता है। तो 2 धन 2 साइन ए लिखा जाएगा बटे कॉज ए और 1 धन साइन ए लिखेंगे। अब अंश में से हम 2 को उभयनिष्ठ लेते हैं। तो 2 उभयनिष्ठ जैसे ही लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 धन, यहाँ से भी 2 उभयनिष्ठ हो गया तो 1 धन साइन ए बचेगा और बटे में हम देख रहे हैं कि कॉज ए इंटू 1 धन साइन ए हमें प्राप्त हो रहा है। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अंश और हर में 1 धन साइन ए लिखा हुआ है। इन दोनों को यदि हम आपस में कैंसिल कर देते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 2 बटे कॉज ए। तो इसे हम लिख देते हैं 2 बटे कॉज ए के बराबर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, 1 बटे कॉस ए के स्थान पर हम सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे कॉस 2 के गुणा में है तो हम इसे लिखेंगे 2 सेक ए और यह जो मान प्राप्त हुआ है वह हमें राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें ज्ञात था कॉज ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉज ए बराबर हमने सिद्ध कर दिया राइट हैंड साइड 2 सेक ए के। यदि आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का यदि डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।